नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज की इस वीडियो में 12वीं क्लास की गणित डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से संबंध फलन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संबंध फलन को समझने से पहले अपने लोग समझेंगे समुच्चय को। समुच्चय किसे कहते हैं? तो देखिए, ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले समझेंगे समुच्चय यानी सेट। देखिए, वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख करके समझते हैं। तो देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है, अब देखना, समुच्चय को कैपिटल का ए, कैपिटल का बी, कैपिटल का सी, यानी कि समुच्चय किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, तथा अवयवों को स्मॉल लेटर से, यानी कि स्मॉल का ए, स्मॉल का बी, स्मॉल का सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। समुच्चय को कैपिटल लेटर ए बी सी से तथा अवयवों को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से निरूपित करते हैं। समूह, देखिए समुच्चय ये कोई गणितीय भाषा में अपने लोग समुच्चय कहते हैं। इसको जनरली लाइफ में अपने लोग कहते हैं जैसे झुंड है ना, समूह, कोई भी अपने लोग बोलते हैं ना गुच्छा, इन्हीं को गणितीय रूप में अपने लोग कहते हैं समुच्चय। तो समुच्चय ऐसा यानी कि समूह जिनमें सभी के आंसर कैसे हो, सेम हो, तो उनको कह देंगे अपने लोग समुच्चय, सेट्स। तो जैसे कि अपने लोग एक इसकी अथवा करके अंग्रेजी में परिभाषा देखते हैं इसमें, यानी सेट्स। A set is a well-defined. A set is a well-defined. A set is a well-defined collection of distinct objects. Collection of distinct objects. Considered as an object in its own right. ठीक है, अब जैसे करके इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि अगर हम किसी से पूछे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। अब देखिए, यह एक समुच्चय, क्योंकि अगर हम किसी से भी पूछे, चाहे पर्सन ए से पूछे, बी से पूछे, सी से पूछे, डी से, यानी एक्स वाई जेड किसी से भी पूछे, सभी का आंसर अपना सेम रहेगा। क्या रहेगा? सभी का आंसर रहेगा ए, ई, आई, ओ और यू, यानी सभी किसी से भी पूछे तो सारे कैसे रहेंगे? सभी का आंसर सेम रहेगा, सभी बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि जब सभी का आंसर सेम रहता है तो क्या हो जाता है? समुच्चय बन जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर हम पूछे उत्तर प्रदेश के 5
अमीर व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम पर्सन ए से पूछे तो वो किन्हीं 5 अपने आस पड़ोस के जो भी हो, जो वो जानता होगा, उन 5 अमीर व्यक्तियों के नाम बता देगा। अगर हम किसी यही दूसरे से पूछे, दूसरे पर्सन से, तो आंसर उसका चेंज हो जाएगा, वो कोई और 5 व्यक्ति बताएगा। यानी कि जब आंसर चेंज हो जाता है, यानी लोगों के आंसर कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फिर किसी से भी पूछे आंसर कैसे हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो समुच्चय यानी कि समूह आपका समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। चलिए अब देखिए समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार। निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको 2 प्रकार से अपने लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी पहला है तालिका रूप, तालिका या इसी को बोलते हैं तालिका या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, ठीक है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। दूसरा बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, दूसरे से प्रदर्शित किया जाता है समुच्चय निर्माण विधि, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसमें अवयवों को कॉमा लगा करके लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हम पूछे 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो कौन कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, चलता चला जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10 सारे चलते चले जाएंगे। और देखिए समुच्चय निर्माण विधि में अपने लोग इसी ए को लिखेंगे, यानी 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कैसे करके लिखेंगे, इसको एक विशेष गुण के थ्रू लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3, और एक्स कहां से आएगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, देखिए इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, यानी कि क्रमित युग के डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर पेयर, क्रमित युग, ऑर्डर पेयर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन होती है, क्रमित युग्म 2 अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। तो लिख कर देख लेते हैं, क्रमित युग्म 2 अवयवों के ऐसे जोड़ों को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। क्रमित युग्म 2 अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। अब देखना क्रमित युग्म ए कॉमा बी में, यानी ए कहां से आएगा, ए एक सेट होगा, ठीक है, और बी यानी बी एक सेट होगा, ठीक है। जहां पर यहां पर ए को बोलेंगे प्रथम अवयव और बी को बोलेंगे द्वितीय अवयव, ठीक है। लेकिन एक नोट पॉइंट देख लीजिए भैया, तो नोट पॉइंट होता है यानी कि ए कॉमा बी ये दोनों कैसे इक्वल नहीं होंगे, बी कॉमा ए। जैसे कि अपने लोगों ने इसमें क्या निर्देशांक ज्यामिति में अपने लोग पढ़ते हैं, जैसे 6th 7th 8th में पढ़ करके आए, ये एक्स निर्देशांक होता है, ये वाई होता है, तो एक्स कॉमा वाई निर्देशांक नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्तीय गुणनफल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। जैसे देखिए दो आरिक्त समुच्चय, यानी आरिक्त समुच्चय का मतलब ऐसे समुच्चय हों जिनमें कोई ना कोई अवयव हो। दो आरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी। दो आरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिन्हें प्रथम अवयव ए से, जिन्हें प्रथम अवयव कैपिटल का ए से, यानी ए और बी दो समुच्चय होंगे, प्रथम अवयव ए से तथा द्वितीय अवयव कैपिटल का बी से लेकर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ए व बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। ए व बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं, ठीक है। अतः ए क्रॉस बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए कॉमा बी, और ए कहां से आएगा, कैपिटल का ए से, सॉरी यहां पर स्मॉल का ए आएगा, और बी कहां से आएगा, कैपिटल के बी से। ये हो गए अपने कार्तीय गुणनफल की परिभाषा, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यदि a बराबर कितना है, a बराबर मान लीजिए 1 2 3 और b बराबर 4,5, ठीक है। तब a क्रॉस b और b क्रॉस a ज्ञात कीजिए, देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका सलूशन करते हैं। दिया है a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4,5। तब देखना, तब a क्रॉस b हो जाएगा अपना 1,4 1,5, फिर यानी 2,4 2,5, और ये हो जाएगा 3,4 और 3,5, ठीक है। और इसी देखना भैया, और बी क्रॉस ए देख लेते अपने लोग। बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, यानी अब कैसा उल्टा हो जाएगा, बी क्रॉस ए 4,1 5,1, फिर ये हो जाएगा 4,2 4,3, और ये हो जाएगा 5,2 5,3। ये आप देख रहे होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं है, अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यही मेरा एक नोट पॉइंट हो जाएगा कि
एक नोट पॉइंट कर लो भैया यहाँ पर, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दिख रहा होगा। तो ये आपकी कार्तीय गुणनफल की परिभाषा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं रिलेशन की, यानी संबंध। रिलेशन यानी संबंध। संबंध किसे कहते हैं, तो एक बार इसकी बेसिक से डेफिनेशन समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। माना ए इजकल टू, हमने सेट मान लिया, ए इजकल टू किसी स्कूल के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। बी इजकल टू उसी स्कूल के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। और अपने लोग ए क्रॉस बी जानते हैं, क्या होता है भैया, ए क्रॉस बी ये होता है ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल का ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल का। तो इनके बीच में देखना कौन कौन से संबंध हो सकते हैं भैया। एक संबंध आर, ठीक है, ए कॉमा बी और ए बी का भाई हो, यानी ऐसे क्रमित युग्म निकाल लेंगे जिनमें ए बी का भाई हो, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से ऐसे हो जाएंगे और भी संबंध बन जाते हैं। ए कॉमा बी ए बी की बहन हो, इसी प्रकार से तीसरा बनेगा ए कॉमा बी ए की आयु बी की आयु से अधिक हो, ए की आयु बी की आयु से अधिक हो। तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा सॉरी, इसमें और भी ऐसे बच्चे होंगे जो आसपास रहते होंगे। तो ए कॉमा बी, ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है, ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है, ठीक है। इसे गणितीय रूप में अपने लोग कह सकते हैं, इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं संबंध आर, संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, एक उपसमुच्चय होता है। यानी संबंध की परिभाषा क्या हो गई है, संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, अर्थात करके लिख लो, अर्थात आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए संबंध का उदाहरण देखते हैं। यदि कैपिटल का ए बराबर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और कैपिटल का बी बराबर है 3,6, तब भैया देखना आर बराबर हो जाएगा एक्स कॉमा 3 एक्स कॉमा 6 फिर वाई कॉमा 3
और बाई कॉमा 6, फिर जेड कॉमा 3 या फिर जेड कॉमा 6। ठीक है, क्योंकि देखना भैया, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर कितना आएगा, यही आएगा, यानी एक्स कॉमा 3 और एक्स कॉमा 6, वाई कॉमा 3 वाई कॉमा 6, जेड कॉमा 3 और जेड कॉमा 6। इसलिए इसलिए आर हो जाएगा, आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, हो जाएगा। इसलिए आर सबसेट ए क्रॉस बी का हो जाएगा। अतः संबंध आर ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट और देख लेते हैं, जिसमें पहला देखते हैं, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसे ए आर बी लिखते हैं। ठीक है भैया, लिखते हैं। तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित है, या इसे पढ़ते ए इज रिलेटेड, A is related to B by the relation R, पढ़ा जाता है। ठीक है, और दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं भैया, यदि A कॉमा B नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसे ए आर नॉट बिलोंग्स टू बी लिखते हैं तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित नहीं है, या फिर ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपके दो नोट पॉइंट हो गए। अब एक तीसरा नोट पॉइंट और देखते हैं। ये आप दो नोट पॉइंट हो गए, यानी ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो ये इसे ए आर बी लिखते हैं। ठीक है, और ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर पढ़ा जाता है। यदि नहीं है तो फिर नॉट लगा देते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी आर बाय द रिलेशन आर। सॉरी, अगर यदि नहीं है तो क्या होता है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर पढ़ा जाता है। अब देखिए तीसरा और देखते हैं, थर्ड नोट पॉइंट, यदि समुच्चय ए में m अवयवों और समुच्चय B में n अवयवों, तब A क्रॉस B में mn अवयव होंगे, mn अवयव होंगे।
तथा ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि a क्रॉस b का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है, इसलिए अतः ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की पावर mn होगी। ये आपके 3 नोट पॉइंट हैं, इनको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपने लोग देखते हैं संबंधों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, संबंधों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें पहला संबंध होता है रिक्त संबंध। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एम्पटी रिलेशन। एम्पटी यानी कि रिक्त संबंध। देखिए, ए से बी में परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। तो एक बार इसको लिखकर समझते हैं। समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, अर्थात क्या हो जाए, अर्थात R इक्वल टू क्या हो, फाई, और सबसेट किसका हो जाएगा, ए क्रॉस बी का। दूसरा देखते हैं सार्वत्रिक रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो। यानी एक बार एक को लिख कर लिखते हैं, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध
कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के सभी अवयवों से संबंधित हो। अर्थात R इजकल टू A क्रॉस B। तो समझ हो गया भाई, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं।